अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजिस्किल के प्लेटफॉर्म से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ की जो एक्सरसाइज 4 है, जो इस बैच की आखिरी एक्सरसाइज है, जिसकी ड्यू डेट 14 सितंबर 2023 है, वो करेंगे। इसमें दो टास्क हैं, दो पार्ट्स हैं इसके, और इनको हम बारी बारी परफॉर्म करेंगे। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एसईओ की जो पिछली 3 एक्सरसाइजेज हैं, 1, 2, 3 और रिसेंटली ये जो 4 नंबर है, इन सब का फाइल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, suppose you have a client who has a YouTube channel related to online education, but he is struggling with optimizing his video for better search ranking and visibility because of the lack of effective keyword search technique. It is challenging to identify niche specified keyword and have limited access to SEO tool. As a YouTube SEO expert, you can perform effective keywords research and optimize the title, description, and tag of the video using tools like VIDIQ. By addressing these challenges, you can improve their YouTube SEO strategies and increase the visibility and reach of their videos. तो ये आपने पैरा आपने सुन लिया। इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो टूल है VidIQ, ये स्पेशली यूट्यूब के लिए है। ये यूट्यूब का ही है, और इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं अपने चैनल को रैंक करने के लिए, वो इसमें इस्तेमाल होती हैं कि टैग्स कहाँ से कैसे ढूंढते हैं, डिस्क्रिप्शन और टाइटल। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। और VidIQ, सबसे पहले इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है, या डायरेक्ट इस पर क्लिक करके आपने इसको अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने पेस्ट किया। मेरे पास एक्चुअली VidIQ की एक्सटेंशन ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये एकदम यहाँ पे लेके आएगा। आपने जस्ट इसको अपने ब्राउज़र पे पेस्ट करके इंटर करना है, और जस्ट उसके बाद आपने अपना जो जीमेल अकाउंट है उसके थ्रू लॉगिन होना है, और उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिस पे आप अपना यूट्यूब चैनल ऐड करेंगे। तो उसके बाद एज इट इज़ सेम आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, वैसे तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि आगे है, फिर भी मैं कर लेता हूँ इसको। टास्क नंबर जो हमारा टास्क है उसके नीचे हम इसको पुट कर लेते हैं, ये आईडी के बाद कंट्रोल V और कंट्रोल S कर दिया। उसके बाद है जी हमारा जो टास्क नंबर 2 है, 3 है, ये टास्क 1, 2, 3 इसी में कवर हो जाते हैं। टास्क नंबर 3 है, क्लिक ऑन द कीवर्ड ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। ठीक है जी, कीवर्ड यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो ये आ जाएगा कीवर्ड ऑप्शन। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ तक आ गए हम, और आगे ये कह रहे हैं कि इंटर ऑनलाइन एजुकेशन। यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, जो हमारा कीवर्ड हैं उनको उठा लेते हैं, कंट्रोल C करके, कंट्रोल V। उसके बाद क्या कहते हैं, इंटर द सर्च बार एंड प्रेस इंटर। तो उसके बाद हम इसको प्रेस इंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने ये जो 3 अपने कीवर्ड इसने हमें दे दिए। ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द Z एंड पेस्ट द वर्ड फाइल। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट हमने इधर प्रोवाइड करना है। जो चीज़ उन्होंने मांगी है उसी को हम कैरी करेंगे।
तो ये चीज़ उन्होंने मांगी है तो हमने इसको यहाँ पुट कर दिया। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं कि राइट डाउन 3 रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज इन दी वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी इसने हमें कीवर्ड दिए हैं उसको उनको हमने कॉपी करना है और यहाँ से हम ये कॉपी का नीचे ऑप्शन है, इसको पेस्ट कर लेते हैं अपने टास्क नंबर 6 के नीचे, कंट्रोल V कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको नीचे कर लेते हैं और ठीक है जी, इसको ये हमारे पास आ गए। कंट्रोल सेव किया तो इसके बाद हमारा जो टास्क नंबर 2 है, टास्क नंबर 1 जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब टास्क नंबर 2 इसको क्या कहता है, इसमें considering task 1, scroll down the window, take screenshot of the matching term option and paste them into a Word document। तो इसी को हमें ये देखें, ये आप ये ऊपर सामने मैचिंग टर्म है तो इसका स्क्रीनशॉट ये मांग रहे हैं, तो यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लें। यहाँ जाएंगे और यहाँ कॉपी करेंगे और मैचिंग के नीचे पेस्ट कर देंगे। अगला टास्क है जी हमारा सेम एज इट इज आल्सो टेकन द स्क्रीनशॉट क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है जी, ये जो है आपका अलग अलग है। अब जो दूसरा हिस्सा है इसका पहले मैचिंग हो गया है, क्वेश्चनिंग का है, तो इसको भी हम देख लेते हैं जी। ये क्वेश्चन, इस पे क्लिक करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कॉपी और इसके बाद यहाँ पेस्ट। उसके बाद है जी select one keyword from the above keyword idea and write a YouTube video title of online education। क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि select one keyword from the above keyword idea and write a YouTube video title। ठीक है, तो ये हम इसको ले लेते हैं जो हमारा आइडिया है ऑनलाइन एजुकेशन। इस पे कह रहा है कि आपने जो टाइटल है, वीडियो को जो टाइटल होता है उस पे आपने 70 कैरेक्टर की एक टाइटल लिखी। तो हमने ऑनलाइन एजुकेशन को ही वो उसको मेंटेन रखा हुआ है, तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं 70 कैरेक्टर का ESPN और एक्सप्लोर लिमिटलेस opportunities through online education। ये हमारे जो ऊपर कीवर्ड थे ये वाले ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, वहाँ से ये वाला ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया है 70 कैरेक्टर। ये अगर एक लाइन पूरी हो MS वर्ड में तो वो 100 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है जी, इसके थोड़ा सा वो ये डबल कैसे होगा, इसको टाइटल लिख लेते हैं।
कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद है जी, by utilizing the two selected keywords, write a YouTube video description of 150 characters. So by utilizing the two selected keyword, अच्छा ये मैंने लिख के रखी हुई है। ठीक है जी, तो इसको हम लिख लेते हैं जी डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, तो इसी जो टाइटल है इसी को हमने रख के ऑनलाइन एजुकेशन, join us on a journey of knowledge and growth with our comprehensive online education platform. Your path to success being here. तो इसको हमने कर दिया सेव। तो ये इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज फाइल थी वो हो गई है कंप्लीट यहाँ पे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।